वापस गॉडहेड प्रभुपद में हरे कृष्ण आंदोलन की उत्पत्ति। वापस गॉडहेड वॉल्यूम 20, 1968। ज्ञान प्रत्यारोपण। मुझे पता था कि मेरे लिए ओरेगन छोड़ने का समय था। चैप्टिस, दाल, सब्जी, चावल, मानक योग आहार। डॉक्टर स्पॉक और अच्छे लोग और बुरे लोग एक भूत की तरह। हरे कृष्ण आंदोलन की उत्पत्ति। हिंदू केंद्र, लंदन में कीर्तन चुनाव, चेंजिंग गार्ड। वापस गॉडहेड वॉल्यूम 20, 1968 PDF डाउनलोड करें। सी भक्तवेदक स्वामी भगवान श्री कृष्णा चैतन्य महाप्रभु, भगवान के प्रेम के महान प्रेरित और संकीर्तन आंदोलन के पिता, ने खुद को भारत के बंगाल के नबाडविपा शहर में सम्मानित किया। यह फरवरी 1486 में ईसाई रिकनिंग द्वारा था। प्रभु की इच्छा से उस शाम एक चंद्र ग्रहण था। यह हिंदू जनता का रिवाज है कि वह ग्रहण के घंटों के दौरान किसी भी अन्य पवित्र नदी के गंगा में स्नान करे और शुद्धिकरण के लिए वैदिक मंत्रों का जाप करना। जब भगवान चैतन्य का जन्म ग्रहण के दौरान हुआ था, तब पूरा भारत हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे की पवित्र ध्वनि के साथ घूम रहा था। प्रभु के इन 16 नामों का उल्लेख कई पुराणों और उपनिषदों में किया गया है और उन्हें इस युग के नाम तरक ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया गया है। यह शास्त्र में कहा गया है, स्वीकृत शास्त्रों में, कि प्रभु के पवित्र नामों का आक्रामक जप एक गिरी हुई आत्मा को भौतिक बंधन से वितरित कर सकता है। भारत और अन्य जगहों पर प्रभु के लिए अयोग्य नाम हैं, और वे सभी समान रूप से अच्छे हैं क्योंकि वे सभी गॉडहेड के सर्वोच्च व्यक्तित्व का संकेत देते हैं। लेकिन क्योंकि इन 16 नामों को विशेष रूप से इस युग के लिए अनुशंसित किया जाता है, जिसे काली कहा जाता है, लोगों के लिए महान आचार्य का रास्ता लेना बेहतर है, जो संत शिक्षक इस प्रणाली के अभ्यास से सफलता प्राप्त करते हैं। प्रभु की उपस्थिति और चंद्र ग्रहण का यह संयोग यह स्पष्ट करता है कि प्रभु का मिशन क्या होना था। यह मिशन काली या झगड़े के इस युग में परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करने के महत्व का प्रचार करना था। वर्तमान आयु ने चीजों को ट्रिफलिंग पर भी झगड़ा किया, और इसलिए शास्त्रों ने सिफारिश की है कि कीर्तन के प्रदर्शन में एक सामान्य मंच पाया जा सकता है, जिसे संकीर्तन भी कहा जाता है, जो प्रभु के पवित्र नामों का कांग्रेगेशनल जप है। मधुर संगीत और नृत्य के साथ लोग अपनी संबंधित भाषाओं में प्रभु की महिमा करने के लिए मीटिंग, कीर्तन आयोजित कर सकते हैं। और अगर इस तरह के प्रदर्शनों को एक अपमानजनक तरीके से निष्पादित किया जाता है, तो यह सुनिश्चित है और निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे योग या तप के कठोर तरीकों से गुजरने के प्रयास के बिना आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करेंगे। संकीर्तन के दौरान सीखा और मूर्ख, अमीर और गरीब, हिंदू और मुस्लिम, अंग्रेज और भारतीय, आम आदमी और पुजारी, सभी हरे कृष्ण के पालौकिक ध्वनि कंपन को भयावह रिसेप्शन दे सकते हैं, और इस तरह सफाई करते हैं मन के दर्पण से धूल। श्रीमद् भगवत में यह कहा गया है कि काली के इस युग में जो लोग पर्याप्त मस्तिष्क पदार्थ के साथ संपन्न होते हैं, वे शंकिन यज्ञ बलिदान के प्रदर्शन से प्रभु और उनके सहयोगियों की पूजा करेंगे। इसलिए भगवान चैतन्य और संकीर्तन आंदोलन के उनके उद्घाटन के रूप में नहीं थे, लेकिन प्रकट शास्त्र में जो कुछ भी कहा गया है, उसकी पूर्ति को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध, शंकराचार्य और ऐसे सभी अवतारों की उपस्थिति वैदिक साहित्य में है। और प्रभु के मिशन की पुष्टि करने के लिए दुनिया के सभी लोग मानव जाति के सार्वभौमिक धर्म के लिए भगवान के पवित्र नाम को सामान्य मंच के रूप में स्वीकार करेंगे। इस प्रकार पवित्र नाम का आगमन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के साथ हुआ। जब प्रभु अपनी मां की गोद में था, तो बच्चा एक बार रोना बंद कर देगा, जैसे ही उसके आसपास की महिलाओं ने पवित्र नाम जप किया, अपने हाथों को ताली बजाते हुए। यह खासियत प्रभु के पड़ोसियों द्वारा खौफ और वंदना के साथ देखी गई थी। कभी कभी युवा महिलाओं ने उसे रोने में आनंद लिया, ताकि वे हरे कृष्ण हरे राम का जाप करके उसे रोक सकें। अपने बचपन से तब प्रभु ने पवित्र नाम के महत्व का प्रचार करना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने अखिल भारत में सबसे बड़े विद्वान को निमाई पंडित के रूप में जाना। फिर उनकी शादी महान धूमधाम से हुई, और हरे कृष्ण आंदोलन को नबाडविपा के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। वहां के कुछ ब्राह्मण जल्द ही ईर्ष्यालु हो गए और उनके रास्ते में कई बाधाएं डाल दी, लंबाई में मुस्लिम मजिस्ट्रेट को उनके बारे में शिकायत करते हुए। काजी, जैसा कि अधिकारी को बुलाया गया था, ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया, और उन्होंने पहले भगवान चैतन्य के अनुयायियों को चेतावनी दी कि वे कृष्ण के नाम को जोर से नहीं जप करें। लेकिन भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों से काजी के आदेशों की अवहेलना करने के लिए कहा, और वे हमेशा की तरह अपने संकीर्तन दलों के साथ चले गए। तब काजी ने कांस्टेबलों को भेजा, जिन्होंने कुछ मृदगास ड्रम को तोड़ दिया, जबकि संकीर्तन हो रहा था। जब लॉर्ड चैतन्य ने कठोरता की, तो उन्होंने नबाडविपा में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का आयोजन किया। वह भारत में और सही कारण के लिए सविनय अवज्ञा का अग्रणी था। उन्होंने हजारों मृदंगों और खारतल्स, हाथ के झांझ के साथ 100,000 पुरुषों का एक जुलूस आयोजित किया, और जुलूस काजी के किसी भी डर के बिना नबाडविपा की सड़कों पर पारित हुआ। लंबाई में पार्टी काजी के घर पहुंची, जो जनता के डर से ऊपर भाग गया। वहां इकट्ठे हुए लोगों ने गर्म टेम्पर्स दिखाया, लेकिन प्रभु ने उन्हें शांतिपूर्ण होने के लिए कहा।
इस पर काजी नीचे आ गए और कुरान और हिंदू शास्त्रों के विषय में एक बहुत अच्छी चर्चा हुई। काजी ने गाय के बलिदान के बारे में प्रभु से पूछताछ की, जो वेदों में निर्धारित है, और प्रभु ने जवाब दिया कि वेदों में उल्लिखित विधि गाय की हत्या नहीं है। उस बलिदान में और पुराने बैल या गाय को वैदिक मंत्रों की शक्ति से युवा जीवन देने के लिए मार दिया जाता है। काली युगा में, हालांकि, इस तरह की गाय बलिदान को सीखा ब्राह्मणों की अनुपस्थिति के एक खाते से मना किया जाता है जो समारोह का संचालन कर सकते हैं। काली युगा में सभी बलिदानों को मना किया जाता है क्योंकि वे बेकार के प्रयास होते हैं जब अनजान द्वारा किए जाते हैं। काली युग में केवल सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए बलिदान के संकीर्तन रूप की सिफारिश की जाती है। काजी भगवान चैतन्य के अधिकार से आश्वस्त थे और एक बार प्रभु के अनुयायी बन गए। उन्होंने घोषणा की कि थैंक्सफर्ड कोई भी हरे कृष्ण आंदोलन के रास्ते में बाधा नहीं डाल सकता है। इसकी घटना के बाद प्रभु ने शंतीन को पहले से कहीं अधिक सख्ती से प्रचार करना शुरू कर दिया। अपने उपदेश के काम के दौरान वह हर दिन अपने सभी अनुयायियों को बाहर भेजते थे, जिसमें श्रील नित्यानंद प्रभु और ठाकुर हरिदास, उनकी पार्टी के दो मुख्य आंकड़े शामिल थे। वे दरवाजे से चले जाते थे और कृष्ण के प्रेम के विज्ञान श्रीमद् भगवत के पंथ का प्रचार करते थे। एक दिन जैसे ही वे सड़क पर थे, ये दो भाइयों को जगई और मदहाई नाम दिया गया था। एक सम्मानजनक ब्राह्मण के बेटों का जन्म, भाइयों ने कम एसोसिएशन के माध्यम से सबसे घृणित स्थिति में गिर गए हैं। वे पहले क्रम, मांस खाने वालों, महिला शिकारी और डकैत के दुर्व्यवहार थे। एक बार इन दोनों को सीखने पर ठाकुर हरिदा और नित्यानंद प्रभु ने फैसला किया कि अगर उन्हें पवित्र नाम से वितरित किया जा सकता है, तो भगवान चैतन्य सभी अधिक महिमामंडित होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बार दो भाइयों से संपर्क किया, उनसे कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करने का अनुरोध किया। हालांकि शराबी भाई इस पर नाराज हो गए और नित्यानंद प्रभु पर हमला किया। दोनों नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने जल्दबाजी में जगह छोड़ दी, जिसमें शराबी ने काफी दूरी के लिए उनका पीछा किया। अगले दिन नित्यानंद प्रभु फिर से भाइयों को देखने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही वह उनसे संपर्क किया, वह मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े के साथ सिर पर मारा गया था और खून बह गया। श्री नित्यानंद प्रभु उनके प्रति इतने दयालु थे कि उनके जघन्य कृत्य के खिलाफ विरोध करने के बजाय उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझ पर चीजों को फेंक दिया है, फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रभु के पवित्र नाम का जाप करें। भाइयों में से एक ने नित्यानंद प्रभु के इस व्यवहार पर अचरज किया था और वह एक बार अपने पैरों पर गिर गया, अपने पापी भाई के लिए क्षमा से पूछा। दूसरा फिर से उसे चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जगई ने उसकी जांच की और घर को नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरने के लिए फंसाया। इस बीच प्रभु ने अपनी भक्त की चोट के बारे में सुना, एक बार इस जोड़ी को मारने के लिए निर्धारित मौके पर पहुंचे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपने मिशन की याद दिला दी, अर्थात काली गुगा के निराशाजनक रूप से गिरे हुए सोल्स को वितरित करने के लिए। भाइयों जगई और मदहाय आखिरकार वर्तमान आबादी के विशिष्ट उदाहरण थे। नित्यानंद के हस्तक्षेप के कारण और उस शुद्ध भक्त के पैरों पर अपने स्वयं के ईमानदार आत्मसमर्पण के कारण लॉर्ड चैतन्य को लंबाई में शांत किया गया था और भाई भगवान के भक्तों का स्वागत करते थे। कलियुगा की बहस की गई आबादी को वितरित करने के इस उद्देश्य के लिए भगवान चैतन्य दिखाई दिए और उनकी कारण की दया से उन्होंने हमें आत्मा एहसास की सरल विधि दी, भगवान के पवित्र नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने कहा, इस युग में कोई और तरीका नहीं है। जब यहोवा को एक बार महान मायावती सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती से पूछा गया था, तो वेदांत सूत्रों का अध्ययन करने के बजाय संकीर्तन आंदोलन के लिए उनके मोड़ का क्या कारण था, एक सन्यासी का कर्तव्य है, प्रभु ने इस प्रकार बहुत विनम्रता से जवाब दिया, वेदांत के अध्ययन से संकीर्तन आंदोलन के लिए मेरे मोड़ का कारण यह है कि मैं एक महान मूर्ख हूँ। और क्योंकि मैं एक महान मूर्ख हूँ, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे वेदांत दर्शन के साथ खेलने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यहोवा के पवित्र नाम का जाप करना बेहतर होगा और यह मुझे भौतिक बंधन से वितरित करेगा। इस युग में कोई भी धर्म नहीं है तो उसके पवित्र नाम के उच्चारण से प्रभु की महिमा करना, और यह सभी प्रकट शास्त्रों का निषेधाज्ञा है। इसलिए मेरे आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर मैं कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करता हूँ और मैं अब इस पवित्र नाम के बाद पागल हूँ। जब भी मैं इसका उच्चारण करता हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से भूल जाता हूँ। कभी कभी मैं हंसता हूँ, सोमाइम्स मैं रोता हूँ, और कभी कभी मैं एक पागल की तरह नृत्य करता हूँ। मैंने अपने भीतर सोचा था कि मैं वास्तव में पवित्र नाम का जाप करने की इस प्रक्रिया से पागल हो गया हूँ, और वहां मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से इसके बारे में पूछताछ की। मैंने उससे कहा, मैं पवित्र नाम का जिक्र करके पागल हो गया हूँ। इसका क्या मतलब है, कृपया मुझे बताएं। मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे सूचित किया कि यह पवित्र नाम का जाप करने का वास्तविक प्रभाव है, जो यह पालौकिक भावना पैदा करता है, जो एक दुर्लभ अभिव्यक्ति है। यह पालौकिक भावना ईश्वर के प्रेम का संकेत है, जो जीवन का अंतिम अंत है।
ईश्वर का प्रेम मुक्ति के लिए भी पालौकिक है, और जैसे कि इसे आध्यात्मिक एहसास का पांचवां चरण कहा जाता है, मुक्ति के चरण के ऊपर कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करने का वास्तविक परिणाम भगवान के प्रेम के चरण को प्राप्त करना है, और यह अच्छा था कि मैं इस तरह के आशीर्वाद के पक्ष में था। यद्यपि भगवान चैतन्य खुद कृष्ण हैं, हमारे उदाहरण के लिए उन्होंने खुद को एक महान मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया है। ईश्वर छह भव्यता में भरा हुआ है, जिसमें सभी ज्ञान भी शामिल हैं, और इसलिए वह कभी मूर्ख नहीं है। हम भगवान चैतन्य के दयालु उदाहरण का पालन कर सकते हैं और इस मंत्र को सभी दृढ़ संकल्प के साथ ले सकते हैं, और हम उस तरह से जीवन की अंतिम पूर्णता तक पहुंचेंगे, जो कि ईश्वर का प्रेम है। सब कुछ है। हमें केवल यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि कृष्ण से और भगवान चैतन्य से अनुशासन उत्तराधिकार की पंक्ति में हमारे पास क्या आ रहा है। जब प्रभु झालिकंठ मध्य भारत के जंगलों के माध्यम से वृंदावन के रास्ते में यात्रा कर रहे थे, तो सभी जंगली जानवर भी उनके संकीर्तन आंदोलन के साथ शामिल हुए। जंगली बाघ, हाथी, भालू और हिरण सभी प्रभु के साथ थे, और प्रभु ने उन्हें अपने संकीर्तन आंदोलन में आकर्षित किया। इसके द्वारा उन्होंने साबित कर दिया कि हरे कृष्ण आंदोलन का बीयू प्रसार, यहाँ तक जंगली जानवर भी शांति और दोस्ती में एक साथ रह सकते हैं। फिर क्या बोलने के लिए पुरुषों के लिए, जो सभ्य हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन में शामिल होने से इनकार नहीं करेगा जब वह वास्तव में इसे समझता है, और न ही प्रभु के संकीर्तन आंदोलन को जाति, पंथ या रंग का कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। इसमें अपने मिशन की महानता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि उसने भी जंगली जानवरों को संकीर्तन में भाग लेने के लिए स्वीकार किया था। इसलिए यद्यपि यहोवा 16 साल की अल्प उम्र में वेदांत का सबसे बड़ा विद्वान था, फिर भी उनका एकमात्र अनुरोध यह था कि काली के इस युग में आप बस हरे कृष्णा का जाप करते हैं और आपका जीवन उदात्त होगा। भगवान चैतन्य ने केवल 8 श्लोक या कविता को छोड़ दिया, जो लोगों के सामान्य द्रव्यमान को उनके निर्देशों के लिए, जिन्हें सिखों के रूप में जाना जाता है। ये यहाँ शामिल हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन के लिए एक महिमा, जो कई वर्षों तक जमा सभी धूल के दिल को साफ करती है। इस प्रकार सशर्त जीवन की आग, या दोहराया जन्म और मृत्यु, बुझ जाती है। यह संकीर्तन आंदोलन बड़े पैमाने पर मानवता के लिए प्रमुख प्रदेश है, क्योंकि यह बेनेडिक्शन मून की किरणों को फैलाता है। यह सभी पालौकिक ज्ञान का जीवन है। यह पालौकिक आनंद के महासागर को बढ़ाता है, और यह हमें पूर्ण अमृत का स्वाद लेने में मदद करता है, जिसके लिए हम हमेशा चिंतित होते हैं। दोहे मेरे भगवान, आपका पवित्र नाम अकेले जीवित प्राणियों पर सभी बेनेडिक्शन को प्रस्तुत कर सकता है, और इसलिए आपके पास सैकड़ों और लाखों नाम हैं जो आपने अपनी सभी पालौकिक ऊर्जाओं का निवेश किया है, और इन पवित्र नामों का जाप करने के लिए कोई कठिन और तेज नियम नहीं है। हे मेरे परमदेव, आपने अपने पवित्र नामों से आपके लिए आसान दृष्टिकोण बनाया है, लेकिन जैसा कि मैं हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे पास उनके लिए कोई आकर्षण नहीं है। 3 व्यक्ति मन की एक विनम्र स्थिति में प्रभु के पवित्र नाम का जाप कर सकते हैं, अपने आप को कम सोच सकते हैं, फिर सड़क पर पुआल, पेड़ की तुलना में अधिक सहिष्णु, झूठी प्रतिष्ठा के सभी अर्थों से रहित, और दूसरों को सभी सम्मान प्रदान करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की स्थिति में एक बार प्रभु के पवित्र नाम का जाप कर सकते हैं। 4 ओ सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन जमा करने की कोई इच्छा नहीं है, और न ही मुझे सुंदर महिलाओं का आनंद लेने की कोई इच्छा है, न ही मैं अपने किसी भी तरह के अनुयायियों को चाहता हूँ। मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरे जीवन में आपकी भक्ति सेवा हो सकती है। जन्म के बाद महाराजा नंदा के 5 पुत्र, मैं आपका अनंत सेवक हूं, और यद्यपि मैं ऐसा हूं, किसी तरह या अन्य मैं जन्म और मृत्यु के महासागर में गिर गया हूं। कृपया इसलिए मुझे मृत्यु के इस महासागर से उठाएं, और मुझे अपने कमल के पैरों के परमाणुओं में से एक के रूप में ठीक करें। 6 हे मेरे भगवान, जब मेरी आंखों को प्यार के आंसू से सजाया जाएगा, तो मैं आपको पवित्र नाम जप करते हुए लगातार बहता हूं। पवित्र नाम का उच्चारण करते समय मेरे शब्द कब आएंगे, और मेरे शरीर पर बालों के सभी छेद कब आपके नाम के पाठ से विस्फोट होंगे। 7 ओ गोविंदा, अपने अलगाव को महसूस करते हुए, मैं एक पल को 12 साल या उससे अधिक की तरह होने पर विचार कर रहा हूं, और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं जैसे कि बारिश की धार। मैं दुनिया में सभी खाली महसूस कर रहा हूं, आपकी अनुपस्थिति में। 8 मैं कृष्ण को अपने भगवान के रूप में छोड़कर किसी को नहीं जानता, और वह हमेशा ऐसे ही रहेगा, भले ही वह मुझे अपने आलिंगन से मोटे तौर पर संभालता हो, या वह मेरे सामने उपस्थित नहीं होने से मुझे टूटा फूट कर सकता है। वह कुछ भी और सब कुछ करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन वह हमेशा मेरा पूजा करने योग्य भगवान है, बिना शर्त।